जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। शिक्षा पे जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ना तो नितिन गडकरी का होगा, अमित शाह का होगा, और जो सबसे बड़ा बिग स्टेप रहेगा ना वो नरेंद्र मोदी जी का होगा। ऑब्वियसली जब हमारे देश की पूरी मंत्रिमंडल जो है वो जब एजुकेटेड रहेगा तभी इस देश का कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है। इस प्रोटेस्ट में हमें मालूम पड़ रहा है भाई, ये जो हिंदू मुस्लिम कराने वाली गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट का एक चाल है। जेंजी बिल्ली। शिक्षा में अभी अगला नंबर मोदी का ही रहेगा। उसका राजीनामा नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए। अरे नहीं 2014 से बीजेपी जो जीत के आई है वो सिर्फ छल और कपट करके जीत के आई है। बट अभी हमको चाहिए मोदी जी का इस्तीफा। मोदी जी जब तक रहेंगे हिंदू मुस्लिम देश में होता रहेगा। अभी हम लोग ने जो प्रोटेस्ट करे ना बहुत अभी अच्छा हुआ है। अभी हम लोग को ऐसा और दबाना है अनभक्तों को और गोदी मीडिया को। और हम लोग अगर ऐसा ही करते रहे ना तो नितिन गडकरी का होगा, अमित शाह का होगा, और जो सबसे बड़ा बिग स्टेप रहेगा ना वो नरेंद्र मोदी जी का होगा। और हम लोग अगर उनका रेसिग्नेशन ले लिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। ऐसा हो सकता है इतने ये एक का लेने में इतना टाइम लग गया, उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? तो हम लोग और करेंगे। हम क्या नाम है आपका? मेरा नाम समझ शेख है। समर शेख। क्या एज क्या आपकी? मेरी एज 14 है। 14 है। तो इतनी सब जानकारी है आपके पास? हाँ है, देखते हैं तो मैं अपने डैडी के साथ। क्या बात है। ये हमारे आजकल के जेंजी लोग हैं जो कुछ करेंगे तो कुछ होगा, और करेंगे तो इनका खुद का कुछ होगा। राइट। क्या बोलना चाहेंगे, बोलो हमारे मीडिया को क्या बोलना चाहेंगे? गोदी मीडिया जो भी सुन रहे हैं ना तो तुम लोग ट्राई कीप इट अप। हम लोग है ना तुम लोग को दबा के रहेंगे, और अनभक्त तो तुम भी देख रहे हो तो हम भी तुम्हारे को दबा के देंगे। अब हमारी बारी शुरू हो गई है। हमारी बारी शुरू हो गई। अब जैसे नेपाल में भगा भगा के मारी थी ना, वैसा तुम्हारे को भी भगा भगा के मारी। किसको? मीडिया को? मीडिया को Very और good. नेताओं को, जो भी अनभक्तों का नेता है। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत दूर का सोच रहा बच्चा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमें मिले एक सर। आपका नाम? रितेश। रितेश, कहाँ से हैं आप? मैं नासिक से हूँ। नासिक से। यस। तो यहाँ मुंबई में आप प्रोटेस्ट के लिए आए? मुंबई में मैं काम करता हूँ एक्चुअली। Okay. प्राइवेट फर्म में हूँ, और अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए मैं इसलिए आया था क्योंकि फ्यूचर है और हमारा फ्यूचर जो है वो एक सेफ हैंड्स में होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब हमारे देश की पूरी मंत्रिमंडल जो है वो जब एजुकेटेड रहेगा तभी इस देश का कुछ होगा, मुझे ऐसा लगता है। लगता है इस बार बदलाव होगा? यस, होना चाहिए, क्योंकि अभी कैसा है, जैसे आप देख सकते हो नए नौजवान आ रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर प्रोटेस्टिंग। उनको अभी पता चलने लगा है कि पॉलिटिक्स अभी कैसा है और मतदान का कितना इंपॉर्टेंस है इस दुनिया में, इस देश में। तो आप अपना मतदान चेंज करने वाले सोचे हैं इस बारे में कि मतदान चेंज करना पड़ेगा मुझे? मैं 2014 से ही मोदी के खिलाफ ही करता हूँ। ये पुराने भक्त हैं। ये पुराने भक्त नहीं, ये पुराने भक्त हैं। यस। और जैसे कि ये देश का अंधभक्तों ने बेड़ा गर्क करके रखा है। एग्जैक्टली। और जो हमें चाहिए था, जो दिल में था कि ना इस देश की युवा जो है वो जगनी चाहिए, वो नींद से उठनी चाहिए, और यस इस टाइम पे उन्होंने दिखा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले इलेक्शन के टाइम पे 101% चेंज होगा, 101% होगा। अगर नहीं होगा तो बहुत बर्बादी होगी। यस, बर्बादी तो होने ही वाली है। और ये 100% लड़के लोग, बच्चे लोग ये खुद आएंगे वोटिंग करने के लिए। आपको पता है? छुट्टी नहीं लेंगे। आपको पता है कि जेंजी की आबादी इंडिया में कितनी है? 50 करोड़। 50 करोड़। आप 140 करोड़ में, ये जेंजी लोगों को भी पता नहीं है, लोगों ने सर्च नहीं किए कि हम जेंजी है तो हमारी आबादी कितनी है। जेंजी की आबादी इंडिया में 50 करोड़ है। तो ये चाहे देश, मीडिया, सरकार सब बदल सकती है। पर ये इनको एक होना पड़ेगा। और धर्म कुछ नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, एक धर्म। एग्जैक्टली। हिंदुस्तान पूरा एक, वन नेशन। बस मुझे भी यही लगता है। और यही स्लोगन एक कुछ दिया हो गया था इन्होंने कि ये नया भारत है, ये झुकाएगा भी और घर में घुस के मारेगा भी और सब करेगा। अभी झुका भी दिया है नए भारत ने, देश चलाएगा भी। यस, देश चलाएगा। और बहुत समझदार है आज के जेंजी, बहुत समझदार है। राइट। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वक्त देने के लिए आपका।
बोले क्या बोलेंगे आप जयंती के बारे में, देश के बारे में? जेनजी जाग चुकी है, हमने एक रिजाइन करवा दिया है, अब हम लोग ये नहीं कि हमें और भी रिजाइन चाहिए। इथेनॉल बाबा को भी रिजाइन करवाना है और जो 30% टैक्स खा रही है बैठ कर उसका भी रिजाइन चाहिए हमें। मैं तो बोलती हूँ मोदी को हटा दो तो देश ऐसी बदल जाएगा। पक्का पक्का 100%। आप लोग को एक होना है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, एक था। इस प्रोटेस्ट में हमें मालूम पड़ रहा है भाई, ये जो हिंदू मुस्लिम कराने वाली गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट का एक चाल है। यस यस यस। ताकि हम सब अलग हो जाए, बट जाए। तो आप लोग जयंती लोग बहकना मत, भटकना। बिल्कुल नहीं, हम लोग इन लोग की बातों में बिल्कुल नहीं। आप लोग सब एक हो। गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम अलग हो जाए, गवर्नमेंट चाहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं, ताकि हम बोल ना पाए, अपने लिए स्टैंड ना ले पाए। पर हम एजुकेशन, हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे और हम एक साथ रहेंगे और हम लोग आवाज उठाएंगे अगर कभी भी कुछ भी गलत होगा तो। वेरी गुड। इसका रूल फॉलो कर रहे हैं। यस यस। बोले 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 बोले। मेरे मुंह से पीछे अभी पहली विकेट गिरी है, अभी और 2 विकेट गिराना बाकी है। मैम एक मिनट। मैम एक बार, मैम एक बार। यस, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू। मैडम ये देखे, पीछे देखे। तो दोस्तों एक मैडम मिली है मुझे जो टी शर्ट बांट रही थी, तो बोलिए आप क्या सोच है आपकी? मैं टी शर्ट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनम है, मैं खुडला से हूँ और मैं टी शर्ट इसीलिए बांट रही थी क्योंकि उस पे थोड़े बहुत स्लोगन लिखे हुए, वो जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। ये डेमोक्रेसी वगैरह लिखा है। मेन मुद्दा ये है कि अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने तो रिजाइन दे दिया है, बट अभी हमको चाहिए मोदी जी का इस्तीफा। मोदी जी जब तक रहेंगे हिंदू मुस्लिम देश में होता रहेगा। आपको लगता है इतना आसान है इस्तीफा मोदी जी का? आसान नहीं है, बट जैसे हम ये प्रोटेस्ट के लिए एक होके खड़े हुए वैसे ही हम आगे भी एक होके ही काम करेंगे और मोदी जी का इस्तीफा लिए बिना तो अब मानने वाले हैं। चलो एक नया आप लोग का स्टार्ट हो गया। चलो इस पे तो ये जो बच्चे शहीद हो गए उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्या सोच रहे? जो बच्चे शहीद हुए हैं अभी तक तो गुस्सा भी भरा हुआ है लोगों में, इसीलिए वो प्रोटेस्ट चालू रखे क्योंकि अभी उनके पेरेंट्स को उनका कंपनसेशन चाहिए, उनको कंपनसेशन दिलवाना है मोदी से। कितना 10 करोड़ ना? 1 करोड़, एक बच्चे का 1 करोड़ एटलीस्ट इनको देना चाहिए। और ये जो बच्चे मर गए आगे, जैसे हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो ये बच्चे लोग जब सर्दी खांसी बुखार आता है तो इतनी परेशान होते हैं माँ बाप। अब उन माँ बाप के पास उनकी लाशें पहुंची है तो सोचो उनके दिल में क्या गुजरा होगा। ये मोदी जी आप कभी नहीं समझ सकते उनका दर्द और जो पीड़ा से वो गुजरे। जैसे गरीब माँ बाप, जो गरीब माँ बाप है उनके बच्चे ही ज्यादातर सुसाइड किए क्योंकि उनको पता है उनके माँ बाप ने कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे उनके एजुकेशन के लिए। तो मोदी जी आप पे डिस्गस्ट है कि एक पेपर लीक आप नहीं रुकवा सके। क्या ही बोल रहे हैं हम आम पब्लिक आपसे इतनी परेशान है, आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दा आप उठाते रहते, कभी SIR, कभी ये कभी वो। कब खत्म होगा ये देश, कब आगे बढ़ेगा हमारा देश? आगे नहीं बढ़ रहा, इसमें ही उलझ गए रह गए। हमारी आबादी 140 करोड़ है और 50 करोड़ की आबादी सिर्फ जेनजी है। तो ये जेनजी चाहते हैं देश बदलना, तो ये बदल सकते हैं क्योंकि 50 करोड़ की आबादी कम नहीं होती है। शायद ही कोई जेनजी को मालूम होगा कि हमारी आबादी कितनी है। अगर 50 करोड़ एक जगह हो जाए ना, 50 करोड़ की सोच गोल एक जगह हो जाए ना, तो ये बदल सकता है। इजी है, मुझे तो लगता है 50 करोड़ एक जगह हो जाएंगे ना तो बहुत से बहुत 1 वीक के अंदर रिजल्ट निकलेगा, चाहे मीडिया की बात हो चाहे सरकार की बात हो। राइट राइट। व्हाट अबाउट ईवीएम ये ईवीएम के बारे में मेरा हस्बैंड बोले। ओके, ईवीएम मशीन घोटाला। बोलिए आपका नाम? मेरा नाम शबाज है, मैं खुदला से हूँ। बीजेपी जो देश में जीत के आई है 2014 से, 2014 से बीजेपी जो जीत के आई है वो सिर्फ छल और कपट करके जीत के आई है, सिर्फ चोरी करके जीत के आई है। मैक्सिमम देश की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। बीजेपी ने पूरा घोटाला करके, ईवीएम स्कैम करके वोट सबका चोरी किया हुआ है। मैं खुदला से हूँ, मेरा इस बार का इलेक्शन का वोट चोरी हुआ था, मैंने आवाज भी उठाया था, बट कोई मेरे साथ लोकल MLA कोई नहीं खड़ा था मेरे साथ।
बट वोट चोरी हो रही है, मैक्सिमम लेवल पे वोट चोरी हो रही है. सो नोबडी सपोर्टिंग बीजेपी. BJP is the face of RSS and RSS is spreading terrorism in India. So we should remove BJP, we should boycott RSS और ये नफरत को खत्म करना बहुत जरूरी है. क्योंकि इसकी वजह से हमारा देश आगे बढ़ नहीं रहा है, बहुत पीछे चला गया है. ये देश में हिंदू मुस्लिम करके जात पात लेके हमारा देश बहुत पीछे हो गया है और हमारी आबादी इतनी है कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं. दुनिया का नंबर 1 कंट्री इंडिया बन सकता है, पर हम लोग को एक होना पड़ेगा. 2014 से देख लो. Yes. बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है. ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम दलित, यही मुद्दा है बीजेपी के पास. बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है. देश के लिए कुछ नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल्स, ये कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी के पास. आप बीजेपी स्टेट रूलिंग स्टेट में देख लो, सारे रूलिंग स्टेट में यही मुद्दा है. हिंदू मुस्लिम काउ, यही सारा मुस्लिम मुद्दा है बीजेपी. एक दिन की बारिश में मुंबई पूरा डूब गया, उसके लिए तैयारी क्या किए थे? कुछ भी नहीं. वो तो अभी बारिश नहीं हो रही. अगर 1 घंटा भी बारिश जोर से हो गई तो हर जगह पानी ही पानी रहेगा. इसके लिए क्या करना है आप लोगों को? कुछ नहीं, लेकिन बस डंडे मारना है, बच्चों लोगों को दबाना है. लेकिन अब ये बच्चे दबने वाले नहीं है. ना बच्चे रुकेंगे, ना थकेंगे और ना टूटेंगे. ये आगे बढ़ गए हैं, अब ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह. जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा और ये देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो इसके लिए हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा मिलके. हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक साथ आके आवाज उठा के नफरत को खत्म करना पड़ेगा. तब हमारा देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा तब हमारे यूथ जो है वो कामयाब होंगे. नहीं तो फिर उनका भी, कल हमारे बच्चे रहेंगे, उनका भी नुकसान ही है. जो देश चल रहा है ना, आज हम शादीशुदा है, हमारे बच्चे, उनका फ्यूचर, उनका करियर है, सब बर्बाद है. वो तो 21 लोग मरे, लेकिन और भी कितने लोग थे जिनकी करियर बर्बाद हुआ, वो लोग मरे नहीं. लेकिन इसको रोकने के लिए हमको एक होना पड़ेगा. राइट. थैंक यू थैंक यू. देश बदलना है. ये रोड में खड़े हैं काफी देर से, काफी घंटे से. ये बीच रोड में खड़े पूरी धूप में. किसके लिए? जो बच्चे मर गए उनके लिए और इनके खुद के फ्यूचर के लिए. इनका फ्यूचर आगे कुछ दिख ही नहीं रहा इनको. राइट. सब अंधेरा और खाके. मेरी तो ये मांग थी, राजीनामा नहीं लेना चाहिए था, उनको तो फांसी पे लटकाना चाहिए था, तब जाके 20 बच्चों लोग को है ना न्याय मिलता. अच्छा. क्योंकि उन्होंने 1 से 1.5 महीना लगाया उन्होंने राजीनामा देने के लिए. तो राजीनामा भी हम लोग को चाहिए ही नहीं था. मेरी तो मांग थी उन लोग को भी फांसी देनी चाहिए थी, तब उनको जाके पता चलता क्या उन लोग के साथ अन्याय हुआ है. राइट. नेक्स्ट टाइम अभी अगला नंबर मोदी का ही रहेगा. उसका राजीनामा नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए. अरे नहीं, फांसी किसी को नहीं होना चाहिए भाई. अपने जो शिक्षा करेगा उसको फांसी की की शिक्षा होनी चाहिए. देश तभी बदलेगा जब सरकार बदलेगी. अभी तो ये बस शुरुआत है. हाँ, अभी बहुत कुछ होने वाला है. ये जो हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, इसने कहा था जो आंदोलन चल रहा है ना, उस पे जो पुलिसों ने लाठीचार्ज की थी वो सही थी. ये महाराष्ट्र पुलिस, ये मुख्यमंत्री ने कहा था. और विजय तलापति ने जो क्या कहा पता है आपको? नीट की परीक्षा ही एग्जाम है ना, रद्द होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए. और इसके ऊपर हमारा मुख्यमंत्री क्या बोलता है कि जो वहाँ के बच्चों लोग के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ वो सही थी. ये सही थी क्या? उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा हमारे मुख्यमंत्री ने, ये देवेंद्र फडणवीस ने, ये फेसलेस मोर्चा है, फेसलेस. उनको दिखाना हमारे जनता को कितना फेस है यहाँ पे. इसलिए डर बत रही है. इसलिए हम लोग हमारे मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं. और क्या बोलना चाहेंगे आप लोग के करियर के बारे में? क्या करियर के बारे में क्या बोलना? अभी तो शुरुआत हुई है करियर की, ऐसे ही मान लो, क्योंकि इतना पेपर लीक हो रहे थे. अभी हमें लग रहा है कि अभी नहीं हो गए, शायद अभी चेंज हुआ है तो शिक्षा मंत्री. देखते अभी आगे क्या होता है. 2 मांग और है बाकी है. बोले आप बोले. जेनजी के मांगों को अगर स्वीकार करेंगे तो जेनजी आगे कुछ अच्छा करेंगे. अगर आप लोग हम लोग को नाम रखोगे, गाली दोगे, तो हम लोग आगे जाके कैसा देश के लिए अच्छा विचार करें. अगर जो आगे सरकार बैठी है उसने अगर अच्छे से सोच के काम किया तो हम लोग उनसे कुछ सीखेंगे. या फिर उन लोग की तरह गलत काम करना हम लोग सीख नहीं सकते ना. देश के लिए ये गलत है. जिस देश में शिक्षा के लिए उपोषण और अनशन करना पड़ रहा है, वो देश का विकास कैसे होगा? ये बताओ ना. ये मोदी को विकास पुरुष कहा जा रहा है. नहीं कर पा रहा. नहीं, मोदी को विकास पुरुष कहा जा रहा है, पर जिस देश में शिक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ा, उपोषण करना पड़ा, उस देश का विकास कैसे होगा शिक्षा के लिए? ये बताओ ना. ये सबसे बड़ा मुद्दा है. देश बढ़ेगा आगे शिक्षा से. चाय वाले के हाथ में अपने सरकार दी है और एजुकेटेड लोग उसके पास न्याय की अपेक्षा करें, कैसे होगा देश का विकास? तो आपको लगता है इस बार आप मतदान अपना चेंज करने वाले हैं? वो तो चेंज ही होने वाला है. पक्का.
चेंज ही होने वाला है। वो तो नोटबंदी के टाइम पे चेंज होने वाला था, लोगों ने घोटाला कर दिया इसकी वजह से, ईवीएम में घोटाला कर दिया इसकी दिया वजह से किसी हो और को, चुका आया है। किसी और का, राइट। हाँ, ये तो हो रही है। आपकी दिल की बात क्या है? सरकार बदलनी चाहिए, सरकार से सब लोग परेशान हैं। ये दिल की बात है। अंधभक्त भी अभी परेशान हो गए थे। राइट राइट, ये आपने सही बोला। अंधभक्त में भी कुछ ऐसे हैं जो अंदर से परेशान है क्योंकि उनके ही बच्चे हैं। उनके लिए मैसेज है, बस यही कहना चाहूंगा। हाँ। आपका नाम क्या है भाई? प्रसाद सोपान कांबळे, आप कहाँ से हो? मुंबई। मुंबई। सर आप? मैं भी मुंबई से, बोरीवली से आया हूँ। बोरीवली से आए। आपका नाम? आकाश। आकाश। आप बोरीवली से, आप भी बोरीवली से? जी जी, बोरीवली रही सर। ये फर्स्ट टाइम आए या इससे पहले भी आ चुके हैं? हम लोग पहले भी आ चुके हैं बड़े बड़े आंदोलन में, जो होते थे। आपकी एज क्या है? 19 साल के। और आप? मेरा 22। 22 साल के लड़के, यही फ्यूचर है और इनको ही आगे बढ़ाना है देश को, तो चलाना है, तो इनको सपोर्ट करना पड़ेगा एक दूसरे का, तब जाके देश का कुछ होगा, राइट। थैंक यू भाई। देश में गलत चीजें होती है, बट उसे सही तरीके से अगर आप सपोर्ट करके उसे सुधारने का प्रयास करोगे तो अच्छी बात है। अगर आप जेएनजी को ही नाम दोगे, जेएनजी किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट पे बैठ रहे, तो ये बात गलत है। आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए जेएनजी को। जेएनजी को नाम रखोगे, जेएनजी करे क्या? जेएनजी का फ्यूचर देखे या फिर सरकार को देखे? जेएनजी सरकार के दृष्टिगत कुछ सरकार ने मुंबई पुलिस वालों ने क्या बोला? मुंबई पुलिस के बारे में सब पहले से ही अच्छा है। अगर उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, मुंबई में भी प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, पर मुंबई का प्रोटेस्ट जितना वो लोग अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं उतना दिल्ली पुलिस को करना चाहिए, या फिर सरकार को दिल्ली पुलिस पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, प्रेशर फ्री रखना चाहिए सब लोग को। प्रेशर डाल के अगर आप पुलिस से काम करवा के लोगे तो ये गलत है। आपका अधिकार है कि सब लोग को अच्छे से तरीके से काम बताना। अगर आप गलत काम बता के करवा के लोगे तो ये गलत है। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत कुछ। Okay, here we go. Hello, sir. तो कॉकरोच क्या बोलना चाहते हैं सर? जेएनजी सर। नहीं यार, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कॉकरोच सर बोले, आप क्या बोलना चाहेंगे? बस कुछ बोलना नहीं है। बोलना यही है कि अच्छा हो गया अभी गडकरी की बात करने वाला नेक्स्ट, बट यही है कि इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, व्हिच इज वेरी गुड न्यूज़ व्हाट वी रिसीव, एंड बस बाकी के जो टर्म्स है वो भी हो जाएंगे तो बेटर है। अच्छा, उसके बाद भी कुछ रहेगा? उसके बाद क्यों नहीं रहेगा? बहुत कुछ रहेगा। ऑफ कोर्स, अभी बहुत शुरुआत है। चीज की वजह से पार्लियामेंट के अंदर डर आया है कि भाई कि अगर तुम यूथ की नहीं सुनोगे तो यूथ तुमको छोड़ेगी नहीं। यूथ की आबादी 50 करोड़। एग्जैक्टली। किसी को नहीं पता, किसी यूथ में आज इतना वीडियो निकाला, किसी यूथ को, किसी जेएनजी को पता नहीं हमारी आबादी कितनी है। 140 करोड़ में यूथ जेएनजी 50 करोड़। तो चाहे तो देश बदल सकते हैं। आप किसी को अभी वो जमाना गया कि आप एरा बना रहे हो सबको, यू नो, अब वो चीज नहीं चलेगा। यूथ आर way much more stronger and you know they are way much more ahead of you. So you can't fool them. They will outsmart you. Gen Zs are amazing. They have you know achieved the respect for the community and everything. Whatever they have done, it's amazing. Right. Thank you. Thank you. जेएनजी बिल्डिंग। अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार, अरे सबको शिक्षा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सबको रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सबको रोजगार दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सबको स्वास्थ्य दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सबको स्वास्थ्य दे न सके वो सरकार निकम्मी है। शिक्षा पे जो कच्चा हो, शिक्षा पे जो कच्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो।
चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब मोदी डरता है, मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी मोदी हटाओ देश बचाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के टाइम पे जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। एक रील डालो पूरा युवा वापस उठेगा। अभी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे हम आगे। बोलो आपकी दिल की बात, बोलो दिल की बात। भ्रष्टाचार बंद करवाना पड़ेगा। अब इस पॉइंट पे आ गए कि हर सिस्टम का कोना भ्रष्टाचार में दबा हुआ है। अभी एक भी भ्रष्टाचारी अगर तुम्हें देखे, एक रील बनाओ पूरा युवा साथ उठेगा। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। मैं एक बात बोलूंगा आप लोग को, प्लीज एक मिनट मैं एक बात बोलना चाहूंगा। सॉरी मैं जनती नहीं हूँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोग को। भाई मेरी बेटियां लोग हैं, 3 बेटी है मेरी। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोग को कि मैं लोग भी बोला हूँ कि आप लोग की आबादी इंडिया में 50 करोड़ जनती की, तो आप लोग में ताकत है कि आप लोग सत्ता बदल सकते हैं, मीडिया बदल सकते हैं। पर आप लोग को एक चीज करना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, हम सब एक है, हिंदुस्तानी है। कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और सबसे पहली बात, हम जेनजी है तो हमको हिंदुस्तान चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ही नुकसान है। जो बैठे हैं अभी वो तो मर जाएंगे, उनकी खत्म हो गई उम्र, लेकिन ये देश हमारा है और हमको जीना है तो हमको ही चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग को एक होना पड़ेगा। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई जात पात नहीं, ये हिंदुस्तान है और हमारा एक धर्म है हिंदुस्तानी। राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ये बोलना था मुझे आप लोग को। जेनजी का जो वोटर टर्नआउट है वो बहुत कम होता है। मतलब जब भी तुम इलेक्शन के लिए जाते हो, जेनजी का वोटर टर्नआउट बहुत कम होता है। पीपल नीड टू गो एंड वोट, जेनजी नीड्स टू गो आउट एंड वोट। हमेशा बुढ़े लोग वोट देते रहते हैं। वोट भी देना और एक साथ ही रहना।